हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद सुदीप। आज हम लोग अपने 400 प्लस क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को कंक्लूड करेंगे। ये वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल है बिहार बोर्ड 12 के लिए जो इस साल अपीयर होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन रिटन बाय। अ चाइल्ड इज बॉर्न किनके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है शिगा नोया, दूसरा है डोरोथी एल सीयर्स, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी ग्रेर और चौथा ऑप्शन है बर्टन रसल। तो हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जर्मनी ग्रेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ग्रेर वॉज बॉर्न इन। जर्मनी ग्रेर का जन्म किस वर्ष हुआ था और किस प्लेस पर हुआ था, मैंने वो भी मेंशन कर रखा है। पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा है 1939, तीसरा है 1941 और चौथा ऑप्शन 1938। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, उनका जन्म हुआ था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल यूनिट हैज़ बीन रिटन बाय। फीमेल यूनिट किनके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है शिगा नोया, दूसरा डोरोथी एल्सियर्स, तीसरा जर्मनी गिर और चौथा है बर्टन रसल। तो आपको याद रखना है कि फीमेल टर्म जहाँ भी आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली जर्मनी ग्रीर का होगा, क्योंकि एक फेमिनिस्ट राइटर थी, ठीक है, जो कि फीमेल को लेकर काफ़ी कंसर्न रहती थी। इनका मानना था कि फीमेल जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अच्छे तरीके से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्म। अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है वो एक्चुअली एक एक्सट्रैक्ट है, लिया गया हिस्सा है। ऑप्शन कह रहा है कहाँ से लिया गया है। पहला ऑप्शन है फीमेल यूनिट, दूसरा है सेक्स एंड डेस्टिनी, तीसरा है यंग इंडिया और चौथा है नन ऑफ दिस। तो हमें बेहतर तरीके से पता है कि अ चाइल्ड इज बॉर्न लिया गया था सेक्स एंड डेस्टिनी, जिसका पूरा नाम था सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ओके, एंड द चेंज, वहां से ये लिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। जो ट्रेडिशनल मेथड थे चाइल्ड बर्थ को लेकर, यानी जो पौराणिक तरीके थे, उनको किस प्रकार एक्सेप्ट किया गया था सोसाइटी में? पहला ऑप्शन है एक अकेले के तौर पर, दूसरा है कल्चरली और कलेक्टिवली यानी संपूर्ण और सांस्कृतिक तरीके से, तीसरा है इंडिपेंडेंटली और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्चरली एंड कलेक्टिवली उसको एक्सेप्ट किया गया है। सिक्स क्वेश्चन है, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय। पौराणिक समाज में एक प्रेग्नेंट महिला को मुख्य तौर पर किससे सहायता प्राप्त होती थी? पहला ऑप्शन है हर मदर, दूसरा है हर फ्रेंड, तीसरा है हर हस्बैंड और चौथा ऑप्शन है हमारा हर सिस्टर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, मुख्य रूप से उसका पति उसकी मदद करता था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी वॉज। मोर्टेलिटी रिप्रेजेंट डेथ, नंबर ऑफ डेथ, मृत्यु, ओके। तो पौराणिक काल में जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है वो क्या थी? पहला ऑप्शन है लो, कम, दूसरा है हाई, तीसरा है न्यूट्रल और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो पौराणिक समय में इन्फेंट और मदर की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो काफ़ी हाई थी, ऑप्शन बी करेक्ट है। एट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के लिए सबसे बेहतर प्लेस क्या होता है इस बुक के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग? पहला ऑप्शन है हर हस्बैंड्स हाउस, दूसरा ऑप्शन है हर मदर्स हाउस, तीसरा है हर फ्रेंड्स हाउस और डी है नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हर मदर्स हाउस उनके लिए बेहतर प्लेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाइन्थ क्वेश्चन, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक आफ्टर बाय। बांग्लादेश में इस पर्टिकुलर पैराग्राफ एक मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों की देखभाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका होता है? पहला ऑप्शन है माँ का, दूसरा है संपूर्ण परिवार का, तीसरा है फादर का और डी है आंट का। तो संपूर्ण परिवार उनकी मदद करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑल मदर इन लॉज आर। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उनकी क्या मान्यता है, क्या धारणा है? हमारे यहाँ की जो मदर इन लॉज हैं जिनको सास कहा जाता है, उनको लेकर क्या धारणा है वेस्ट में? पहला कि वो काइंड है, दूसरा कि वो गरीब है, तीसरा कि वो अनजस्ट हैं और विंडिक्टिव है, मतलब कि काफ़ी खड़ूस कहो आप और अन्यायी, ठीक है। डी ऑप्शन है ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, और इस बात को तो हमारे यहाँ के टीवी सीरियल्स हमेशा डेली प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th कह रहा है, इन एशिया और ईस्ट वुमेन आर नोन बाय द नेम ऑफ। एशिया में या फिर ईस्टर्न सिविलाइजेशन में एक महिला को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हर फादर, उसके पिता के नाम से, दूसरा है उसकी माँ के नाम पे, तीसरा है उसके अपने नाम से और चौथा ऑप्शन है उसके पति के नाम से या उसका जो पहला बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 12th क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज अ वुमन इज अलाउड टू स्टे इन हर मदर्स हाउस आफ्टर द बेबी इज बॉर्न। बच्चे के जन्म होने के बाद एक महिला को कितना दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है कि वो अपने माँ के साथ
अब उसके घर में रह सकती है, रुक सकती है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या फिर 30 दिन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वो महिला वहाँ पर 3 महीने के लिए वहाँ तक रह सकती है, ये उसका एक एज अ गिफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स विच गार्लैंड इज यूज्ड, बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए किस प्रकार के गार्लैंड का, माला का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में और मॉडर्न सोसाइटी में भी होता है आजकल। तो पहला ऑप्शन है सिंपल, दूसरा है रोजेस, तीसरा है टर्मरिक एंड गार्लिक और चौथा है नन ऑफ दिस। तो हम सभी को पता है, हमने आसपास देखते आते हैं ये सारी चीज़ों को। वो ऑप्शन नंबर सी है, टर्मरिक यानी हल्दी, और यहाँ पर गार्लिक लहसुन का वो माला होता है। 14th क्वेश्चन है, फाइंडिंग अ वाइस एशियन वुमन इन ब्रिटेन इज अ बुक रिटन बाय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये फ्रेंड्स। फाइंडिंग अ वाइस एशियन वुमन इन ब्रिटेन, ये किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, दूसरा है चेतन भगत, सी ऑप्शन है अमृत विल्सन और डी ऑप्शन है शिगा नोया। तो अमृत विल्सन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रुप्तोका, रुप्तोका क्या है। पहला ऑप्शन है एक रियल क्रिएचर, दूसरा है फेरी टेल, तीसरा है रियल टेल एंड नन ऑफ दीज। तो टेल का मतलब यहाँ पर जो TALE दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, कहानी, ठीक है। तो रुप्तोका जो एक टर्म है उसका मतलब होता है परियों की कहानी, इस बुक में मेंशन है एक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेमिंग सेरेमनी ऑफ बेबी इज डन व्हेन द बेबी इज, जो नामकरण जो होता है बच्चे का वो कब होता है, जब बेबी की उम्र या उसका कितना दिन हो जाता है जन्म लिए हुए। पहला ऑप्शन है 5 डेज, दूसरा ऑप्शन है 2 डेज, तीसरा ऑप्शन है 12 डेज एंड चौथा ऑप्शन है 9 डेज। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 7 डेज, ठीक है। 7 दिन का वो बच्चा होता है तब नामकरण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। जर्मनी ग्रीड वॉज एजुकेटेड इन, जर्मनी ग्रीड जो है उन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट किया था। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ब्रिटेन। तो उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की थी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। 18th क्वेश्चन है, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड, ऐसा कोई डॉक्टर जो प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म से लेके वो एक स्पेशलाइज होता है उस फील्ड में, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सर्जन, दूसरा है ऑब्स्टेट्रिशियन, तीसरा है न्यूरोलॉजिस्ट और चौथा है ऑर्थोपेडिक। तो उस टर्म को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी। आप ये नाम बिल्कुल याद रखो, हो सकता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस सवाल को पूछ दे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्हेती इज अ डिवीजन इन, सिल्हेती एक टर्म यहाँ पर मेंशन था, उसका संबंध किस पर्टिकुलर जगह से है। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है इंडिया, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है अमेरिका। तो यहाँ पर वो बांग्लादेश से सिल्हेती जो है वो टर्म लिया गया था, आप याद रखना। सिल्हेती बहुत फेमस टर्म है, आ सकता है, ठीक है। एक और टर्म मेंशन था जो कि अफ्रीका से कंबाइन किया गया था, आप उसको बुक में ज़रूर फाइंड आउट करना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन, बहुत से प्राचीन कहो आप या फिर जो पौराणिक सोसाइटी है, समाज है, उसमें माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है किसके कंपैरिजन में। पहला ऑप्शन है हस्बैंड एंड वाइफ, दूसरा है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन, तीसरा है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन और चौथा है नन ऑफ दीज। तो बहुत से ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो माँ और बच्चे का रिलेशनशिप है वो उस घर में हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है घर वालों के लिए और मजबूत भी माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, समय बहुत कम रह गया है। रिवीजन के लिए मैं बहुत छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एक बार देखो और पूरा आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।